Indian Prime Minister Narendra Modi will visit Brunei and Singapore in the first week of September. The Ministry of External Affairs has said that Prime Minister Modi is scheduled to visit Brunei on September 3rd and 4th, followed by a trip to Singapore on the 4th and 5th. जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनाई का हो रहा है। ब्रुनाई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। लड़ना आपको दुश्मन के साथ है, दुश्मन की तो हमें फिक्र ही नहीं है। हम पाकिस्तान में एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जो कबूतर ये सोचता है कि मैंने आंखें बंद कर लिया, बिल्ली मुझे नहीं देख सकती। हमें अपनी आंखें खोलनी है और खोल के देखना है कि हमारा असल दुश्मन क्या है। आपको इंडिया ने कहा था कि बूंद बूंद को तरसा देंगे, तो जो वाटर कैलकुलेशन चल रही है 2025 में आप पानी के लिए लड़ेंगे, तो इंडिया तो अपने मकसद को पूरा करता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? तो जनाब ब्रुनाई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनाई और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर यह विजिट है, लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कल ही रवाना होंगे नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई के लिए और ब्रुनेई के बाद उनका सिंगापुर का भी विजिट है। ऐसी बात नहीं है बिन बुलाए पहुंच गए मुंह उठा के, नहीं दोस्तों। ब्रुनेई के किंग ने और सिंगापुर के राष्ट्रपति ने बाकायदा इन्विटेशन भेजा था 6 से 7 महीने पहले, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में भारत जा रहा है और वैसे भी भारत की पॉलिसी है कि एशिया के सभी देशों के साथ बना के रखना है, क्योंकि भाई साउथ एशिया का लीडर बनना है भारत का, ग्लोबल साउथ का निर्माण कर रहा है भारत। तो ऐसे में साउथ एशिया का विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रुनेई जो कि एक मुस्लिम देश है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्रुनेई का कल्चर भारत से मैच होता है। 5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है ब्रुनेई की, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ब्रुनेई में आज भी संस्कृत के वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, जो कि शायद भारत में धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन ब्रुनेई में संस्कृत का प्रचलन अभी भी है। छोटी सी आबादी है, लेकिन 20,000 के आसपास वहाँ भारतीय भी रहते हैं और 20,000 भारतीय भाई बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ही वहाँ 5 लाख है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अधिकतर भारतीय जो वहाँ पे वो या तो डॉक्टर्स हैं या तो टीचर हैं, बड़े पदों पे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान इसको देख के जला हुआ है। मोदी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाजों पर और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहां पर वो विजिट कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा? चलें इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले ब्रुनाई। तो जनाब ब्रुनाई में हिस्टोरिक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एवर विजिट टू ब्रुनाई और 40th जो बायलैटरल टाइज हैं उसके मौके पर यह विजिट है, लेकिन उनको इनवाइट किया गया ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से और उनको इनविटेशन मिला था सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो इनविटेशन पर वो जा रहे हैं, लेकिन ब्रुनाई का ये हिस्टोरिक विजिट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा रहे हैं इंडिया के। देखिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ऐसे जितने कंट्रीज हैं जहां पर आज तक इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचा था या भारत की तरफ से किसी गवर्नमेंट ने वहां पर कोई तवज्जो ही नहीं दी थी उन कंट्रीज पर। हालांकि मैं आपको ये भी जब बताऊंगी कि रिलेशंस कितने गहरे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइज नहीं है इंडिया और इन कंट्रीज के बीच, इतनी गहरी टाइज हैं। तो ऐसे कंट्रीज को चुन चुनकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम वहां पर जा रहे हैं उन मुल्कों में। हमने आपको बताया पोलैंड का विजिट भी ऐसे ही विजिट था, फर्स्ट एवर विजिट। फिर यूक्रेन का 45 एक जगह पर 45 ईयर्स में पहली मर्तबा गए, दूसरी जगह आफ्टर 30 ईयर्स वहां पर पहुंचे। तो अब ब्रुनाई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है। और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की,
तो इंडिया और ब्रुनाई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहां पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज हैं। वहां के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ, और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें। तो उनके वहां के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहां के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रुनाई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनाई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफी ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनाई की लैंग्वेज में। और वहां का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनाई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहां का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की वहां पे बताई जा रही जो टीचर्स हैं और या फिर डॉक्टर्स हैं। ये तो हम जानते हैं। देखें, इंडिया के डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो मैं पूरा इसके पर एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। अब वो प्रोग्राम ये है कि जो अमेरिका में जितने भी दी हाईएस्ट सैलरीज लेने वाले, वो सब, उनमें बड़ी तादाद इंडियंस की है। इसी तरीके से दुनिया में है ऐसा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होके जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं IITs और वहाँ पे जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से पढ़ के जब इन कंट्रीज में आते हैं तो ऑब्वियसली उनको अच्छी जगह मिलती है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनाई दारुल सलाम, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं, हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चुड़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट। भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलिवेंट, सानू भाई ना पता हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन टोर जाएंगे सारा दिया जाए। मैंने एक दफा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन पर हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ ਨੇ, जिन लोगों जिनको साथ हमें, जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा। दोस्तों, भारत जो है एशिया में, साउथ एशिया में खास करके उसका लीडर बनना चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एशिया को अगर हम उठा के देखें तो इस समय एशिया को लीड 2 ही देश कर सकते हैं, चाइना और भारत। और कोई कंट्री नहीं है इस समय एशिया में, क्या पूरी दुनिया की अगर हम बात कर ले तो चाइना, भारत और USA और रसिया, ये 4 महापावर है, महाशक्ति हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ की जिम्मेदारी भारत के हिस्से में है काफ़ी हद तक। आपको पता ही है कि कोई भी ऐसे फील्ड नहीं है जिसमें भारत टॉप 5 में ना हो। 167 से ज़्यादा देश चाहते हैं कि भारत वीटो पावर ले, भारत UNSC का स्थायी सदस्य बने। तो अगर ऐसे ही धीरे धीरे ब्रुनेई जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, तो ये कंट्री भी कन्विंस होगी। अभी सिंगापुर ने तो आज ही कहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। चाइनीज़ भी चाहता है लीडर बनना, लेकिन चाइनीज़ जिस हिसाब से लीडर बनते हैं तो वो तो फिर आपको पता ही। चाइना लीडर बनता है, दादागिरी करता है, हड़पने की कोशिश करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है। चाइना मालदीव को हड़प चुका है इन द सेंस कि 56 से ज़्यादा उनके द्वीप को लीज पे ले चुका है। पाकिस्तान को देखो कैसे हड़प रहा है। तो चाइना जहाँ जाता है वहाँ हड़पवाद की नीति ही अपनाता है। लेकिन भारत की नीति ये होती है कि भाई आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, हमारा घाटा ही हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन आपका भला हो। भारत इस नीति पे काम करता है। ये नीति मुझे नहीं लगता कितना सही है, लेकिन ये नीति भारत अपनाता है। जिस भी देश में जाता है भारत कुछ ना कुछ हमेशा
दे के आता है। भारत किसी देश से कुछ नहीं पाता है। भारत को अगर किसी देश से कुछ मिलता भी है तो हम पैसे लेके खरीदते हैं, और जब देने की बात आती है तो भारत बहुत सारी चीज़ें कई देशों को फ्री में दे देता है। ये नीति हालांकि मुझे नहीं लगता आजकल सही है।